क्या है कि इस समय मैं जो हूँ ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं जो कि युवा पीढ़ी को रामायण भी पढ़ाया जाए। तो इसलिए मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में रामायण शुरू किया है। अब कहेंगे इसके फायदा ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर जो तुलसीदास जी हैं वो रामायण किस लिए लिखा है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान ही तो हर चीज का अंत करेगा। किसी भी चीज का अगर अंत करना है, किसी भी अगर आप बुराई का अंत करना चाहते हैं तो ज्ञान जरूरी है। तो रामायण को धार्मिक बुक ना लेकर एक कर्म का बुक लेना चाहिए, इसे पढ़ने चाहिए, इससे भी ज्ञान जो भी मिले लेना चाहिए। तो इसका दोहा है, बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बिच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मतलब ये हुआ कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है, एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दूसरा दोहा है, उपजहि एक संग जंग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलदि अगाधु। मतलब हुआ कि दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मुंह पर माद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए साधु जी लोग जितने हैं उनको अमृत के समान समझते रहना चाहिए। रामायण में देखिए कितना अच्छा अच्छा बात लिखा गया है। लोग सभी लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए। आखिर तुलसीदास जी रामायण किस लिए लिखे थे? पढ़ने के लिए कि घर में रखने के लिए? तो वही कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, टीचर का काम कर रहा हूँ। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि बयाधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भावनिक तहि सोई। कहने का मतलब है कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा है, और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इतना अच्छा अच्छा बात रामायण में लिखा गया है, पढ़ते रहना चाहिए। दोहा है, भलो भलाही पैलहि, नीचाहि नीचू, सुधा सराही अमरताम, गरल सराही मीचू। कहने का मतलब है दोहा का कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। कितना अच्छा बात लिखा गया है। रामायण तुलसीदास जी इसीलिए लिखा था कि लोग अच्छे विचार अपनाएं, अच्छे राह पर चले, अच्छे व्यक्ति बने। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ही तेम कछु गण दोष बखाने, संग्रह त्याग बिन बिनु पहचाने। कहने का मतलब है दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है।
इसी से कुछ और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने रामायण की क्लासेस शुरू किया है। रामायण को धर्म का लोग बुक कहता है, मैं कहता हूँ कर्म के बुक है। इसमें तुलसीदास जी इसीलिए लिखे थे कि सभी लोग पढ़ के अच्छे रास्ते पर चलेंगे, राम जी जैसा बनेंगे, राम जी जैसा तपस्या करेंगे। राम जी कैसे कैसे लोगों को सिखाए, किस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहना चाहिए। तो राम जी का रामायण आप लोगों को कैसा लगा? यदि रामायण सीरीज देखना चाहते हैं, मैं रामायण का क्लासेस शुरू किया हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों से कहिए कि रामायण को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामायण भी एक कर्म का बुक है। जैसे NCERT आप लोग पढ़ते हैं, इसलिए रामायण भी पढ़ते रहना चाहिए। हर हर महादेव।